हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आज हम चर्चा करेंगे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन मिला है तो इसका तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य का कुछ नहीं होता है। इस शरीर से ही कल्याण हो सकता है। किसका कल्याण हो सकता है? तो इस जीव का कल्याण हो सकता है। इस सृष्टि में जितने जीव हैं सभी जीवों का हम कल्याण कर सकते हैं, सबों का सेवा कर सकते हैं, सबों का सहायता कर सकते हैं। कल्याण आप कर सकते हो, मगर अगर लखपति बनना हो तो लखपति बनना आपके बस की बात नहीं है। सुंदर अगर कोठे अटारी महल बनाना हो तो आपके बस की बात नहीं है। संसार में मान मर्यादा, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिल जाए, ये आपके हाथ की बात नहीं है। सब परमात्मा के हाथ की बात है, परमेश्वर के हाथ की बात है। मगर परमात्मा की प्राप्ति करना इस मानव शरीर में इस जीव के बस की बात है। परमात्मा का प्राप्ति कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, मगर मनुष्य ध्यान नहीं देता। मनुष्य उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, फिर भी स्वतंत्र है प्राप्ति करने के लिए। परमात्मा का प्राप्ति कर सकता है अगर ध्यान दे तो बहुत आसान है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कबहुक करे करुणा नर देहि अदेतई सबिनु हेतु सनेहि। मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है। भगवान ने बहुत करुणा करके ये मनुष्य शरीर हमको दिया है। ऐसा कहा जाता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह देवताओं को दुर्लभ है, पूरा शास्त्र वर्णन करते हैं, ग्रंथों में इसकी चर्चा है। जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वैसे ही यह कलयुग भी दुर्लभ है। कलयुग जैसा युग नहीं, कलयुग युग भी दुर्लभ है। बड़े भाग्य से कलयुग युग मिलता है। कलयुग युग में इतने आसानी से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे युगों में नहीं कर सकते हैं। ऐसा मौका अन्य युगों में नहीं मिलता, ऐसा मौका कलयुग में मिला है। एक मनुष्य शरीर में छिपे हुए पापों का 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग लग जाता है, फिर भी भोग समाप्त नहीं होता, कुछ न कुछ बच ही जाता है। क्या होता है? इस शरीर से किया हुआ पाप जब समाप्त नहीं होता है, मनुष्य जब 84 में घूमते रहता है, तो श्री कृष्ण कृपा करके अपने कृपा पात्र से मनुष्य शरीर देते हैं कि बहुत कष्ट भोगा, बहुत दिनों तक इधर उधर घूमा, कम से कम अब इसको हम मनुष्य शरीर दें, मनुष्य जोनी में इसको रखें कि मनुष्य जोनी में आ जाए और आकर हमको प्राप्त कर ले, मुझे प्राप्त कर ले। अनंत ब्रह्मांड जिसके इच्छा से रचित हो जाते हैं, जो इच्छा करते हैं तो अनंतो ब्रह्मांड रचित हो जाते हैं, अनंतो सृष्टियाँ बन जाती हैं। वे परमात्मा वहीं ब्रज में क्या होता है, जो ग्वालिनें होती हैं, गोपियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, ताहि अहिर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उन गोपियों को भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि कहती है कि लल्ला छाछ दूंगी, थोड़ा नाच तो दे। तो भगवान नाचने लग जाते हैं। लल्ला ऐसे नहीं, थोड़ा बंसी बजा के नाच। तो फिर बंसी बजा के नाचने रहते हैं, कहते हैं तुझको छाछ पिलाऊंगी, थोड़ा बंसी बजा कर ठुमका लगा के नाच। तो भगवान ठुमका लगा कर भी नाचने लगते हैं। अब बताओ, परमात्मा छाछ के बदले नाचें और बंसी बजाने को तैयार हो जाते हैं, नाचते हैं और बंसी भी बजाते हैं। इतना ऊंचा पद इस मनुष्य शरीर से मिल सकता है कि भगवान को छाछ का लालच देकर नचा सकता है। ऐसी शरीर प्राप्त करके और हम नरक में जाएं, नरक में जाने की तैयारी करें तो कितने दुख की बात है।
कितना दुख होगा जब हम इससे शरीर पाकर हम नरक में जाएं। इसलिए इस जीवन में प्राणों के रहते बड़ा लाभ लिया जा सकता है। जब तक जीवन है तब तक हम इस जीवन का लाभ उठा सकते हैं, बहुत शांति, बहुत प्रसन्नता, आनंद से प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर का बड़ा जंक्शन है, इस जंक्शन से जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। इस जंक्शन से भक्ति मार्ग में जा सकते हो, इस जंक्शन से वैराग्य मार्ग में जा सकते हो, इस जंक्शन से नरक मार्ग में जा सकते हो। जिधर जाना चाहते हो उधर जा सकते हो। मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी लिखे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। नरकों में जा सकते हैं और परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस मानव शरीर से ऊंची और नीची से नीची चीज़ हमको मिल सकती है। ऊंचे से ऊंचे पद पा सकते हैं और रसातल में भी जा सकते हैं। यह इसकी महिमा है। इसका उपयोग ठीक से किया जाए तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वैराग्य मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। क्या होता है, जिस लाभ की प्राप्ति के बाद कोई लाभ शेष न बचे, जिस लाभ की प्राप्ति के बाद कोई लाभ शेष न रहे, इतना आनंद होता है कि दुख वहाँ रहता ही नहीं। ऐसी चीज़ प्राप्त हो सकती है इस मानव शरीर से। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य है सभी जीवों का कल्याण करना, सभी जीवों का सेवा करना, सभी जीवों पर दया करना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो जीव है ईश्वर का अंश है, इसका नाश कभी नहीं होता। इसका आधार है, क्या आधार है, तो श्री कृष्ण को प्राप्त करना, श्री कृष्ण के शरण में जाना, श्री कृष्ण भावना भावित होकर सबों के का कल्याण करना, सबों का सेवा करना। कि जितने भी जीव हम देख रहे हैं सब में श्री कृष्ण वास करते हैं, सभी में परमात्मा है, सभी में परमेश्वर हैं। चाहे वो जीव कोई भी हो, कोई भी जीव हो, सब में हम परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा का ध्यान करें। क्या हुआ, एक समय एक नाथ जी टीकर बना रहे थे, टीकर बना कर रख रहे थे, कृष्ण भावना भावित थे। और क्या हुआ, उस समय एक कुत्ता आता है और टीकर लेकर और भाग जाता है। उस कुत्ते में एक नाथ जी महाराज ने किसको देखा, तो श्री कृष्ण को देखा और बोला, महाराज क्यों सूखे टिक्कर लेकर भागे जा रहे हो, थोड़ा इसमें हम घी तो चुपड़ दें। कुत्ता आगे आगे टिक्कर लेकर भाग रहा है, एक नाथ जी महाराज पीछे से घी की कटोरी लिए उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। भागते गया, दौड़े गए, भागते गया, दौड़े गए, भागते गया, और ऊपर से एक नाथ जी महाराज उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। जब कुछ दूर जंगल के पास चला जाता है, वहाँ एक नाथ जी महाराज जाते हैं, कुत्ता रुक जाता है और हाथ जोड़कर बोलते हैं कि सरकार, अगर आप टिक्कर लेकर नहीं भागे होते तो इतना आपको नहीं दौड़ना पड़ता, कितना आपको कष्ट हुआ, दीजिए उसमें हम घी चुपड़ दें। जैसे टिक्कर लेकर उसमें घी चुपड़ने लगते हैं, भगवान कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं। यही है प्रेम की महिमा, यही है इस मानव जीवन का लक्ष्य। इस मानव जीवन का लक्ष्य एक ही है, सबों का सेवा करो, सबों में कृष्ण का दर्शन करो, कृष्ण को प्राप्त करो। हरे कृष्णा।